अभी सक्षम से पहले बात करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम अपनी क्लास चालू करेंगे। आपका चंद्रशेखर यादव और मेरा सक्षम, क्योंकि जब सक्षम ने ज्वाइन करा था तो चंद्रशेखर यादव ने जब ज्वाइन करा था सक्षम के नाम से ज्वाइन करा था, तो मेरे को उसका नाम अभी तक सक्षम ही जो है याद है। और ऑल्थो इसने एक दो बार बोला भी है कि सर मेरा नाम जो है चंद्रशेखर है, वो मेरा फेक नाम था। तो लेकिन मेरे को अभी तक चंद्रशेखर सक्षम के नाम से याद आता है। और सबसे पहला ये जो है हमारा स्टूडेंट है, जो फर्स्ट बैच हमारा जो लर्नर्स प्लेटफॉर्म है, जो अभी हेमंत्रा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट ललित, जो फर्स्ट बैच था सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का ही था, और उस फर्स्ट बैच के अंदर जो फर्स्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ वो हमारा सक्षम था, ठीक है? तो अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो वो सक्षम से पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं सक्षम को बोलूँगा कि सक्षम थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा गाइडलाइंस दो कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई थी, डिफ़िकल्टीज आई थी, वो सारी अपनी जो भी स्ट्रैटेजी थी वो तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है? ओके सक्षम, नाउ इट इज़ योर टर्न। Hello guys, I'm myself Chandrasekhar Yadav. I am SCI JCA. I cleared in 2022 batch and I joined in 2024. Basically easy exam. एग्जाम में कुछ खास नहीं है। देखने में थोड़ा सा लेंथी लगता है बट है नहीं ऐसा कुछ। इजी है, प्रीलिम्स काफ़ी इजी रहेगा। मेन आएगा डिस्क्रिप्टिव में है सारा का सारा जो भी है। डिस्क्रिप्टिव अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। बाकी सबसे मेन पॉइंट यही है कि डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं, मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर नाम पीछे रहेगा। मेरिट लिस्ट में अगर नाम पीछे रहेगा तो वैकेंसीज पहले फिलअप हो जाएंगी, नंबर नहीं आएगा। यही है। बाकी अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, ज़्यादा वेटेज है। कंप्यूटर आएगी, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है बट अच्छे लेवल की आती है थोड़ी सी कंप्यूटर। और टाइपिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा गेम चेंजर जो है वो टाइपिंग ही है। यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स हैं, लिखा नहीं होगा कहीं पे नोटिफिकेशन में, बट उसके मार्क्स होते हैं। बाद में पता चलेगा जब एग्जाम दे लोगे उसके बाद। तो ये सिनेरियो है टाइपिंग पे मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेरे मेरे हिसाब से, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो टाइपिंग पे ही फोकस रखना सबसे ज़्यादा। टाइपिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और बहुत क्रूशियल स्टेज है टाइपिंग की। 80% टाइपिंग में ही निकलेंगे बच्चे, बिकॉज 3% एरर अलाउड है केवल। तो सबसे क्रूशियल स्टेज तो यही है अगर प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो। और हर चीज़ के मार्क्स, कोई भी अगर एक भी ऐसा सिनेरियो मत लेना जिसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे कंप्यूटर को छोड़ के। कोई भी अगर ऐसी चीज पूछ रहे हैं, टाइपिंग हो रही है चाहे डिस्क्रिप्टिव हो रही है चाहे प्रीलिम्स है, सबके मार्क्स मेरिट में ऐड होंगे। रिजर्वेशन है नहीं इसमें। तो कोई बच्चा ये मत करना कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की अलग कट ऑफ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सेम है। केवल SC ST एंड PWD की अलग रिजर्वेशन होती है, बाकी सब UR में आते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये चीज लिखी भी होगी शायद नोटिफिकेशन में, मैंने नोटिफिकेशन तो नहीं देखा इस बार वाला, बट शायद ये एम्बिग्विटी उन्होंने क्लियर नहीं की होगी क्योंकि कभी नहीं करते। यही सब है। बाकी प्रीलिम्स हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्टिव पे थोड़ा फोकस रखना अच्छा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स इजीली नहीं मिलते हैं। अनुज का क्वेश्चन है सक्षम, प्री में कितने हम्म, स्कोर था मतलब आपका? मेरा स्कोर प्री में था 97 था आई थिंक। 97 टोटल हाँ 125 में से 97 या फिर था। उसमें से? नहीं नहीं, 120 में से। अच्छा 125 शायद 20-25 हाँ नंबर हाँ, की। नहीं 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 नहीं, ये मैं 100 का बता रहा हूँ सर। हंड्रेड्स में से कितने थे? 25 का तो वो आता है ना। जीके वो 25 आता का है, शायद कंप्यूटर कंप्यूटर था। कंप्यूटर। कंप्यूटर था। तो 25 का कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर था तो मेरा जो 100 में मार्क्स था वो 96 था। 100 में से 90? 6। और वो 25 में से? वो 25 में शायद मेरे 12 नंबर थे या 13 नंबर थे। मैं मैंने क्वालिफाई ही किया था जस्ट। ज्यादा मतलब ऊपर नहीं था, मैंने बस कंप्यूटर क्वालिफाई किया था।
3 साल हो गए, अब तो मेरे को याद भी नहीं है, स्कोर कार्ड पड़ा होगा, देखना पड़ेगा। हाँ वो होता है ऐसे। ठीक है। बट और हाँ, मैं टाइपिंग पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, टाइपिंग मेरे प्रीलिम्स में ठीक मार्क्स थे। मेरा टाइपिंग के अंदर बेयर मिनिमम थे, क्योंकि मेरे को लगा था क्वालिफाइंग होगी, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं था किसी भी उसमें नोटिफिकेशन में। बट क्वालिफाइंग ओ, नहीं था, मार्क्स थे इसके, स्पीड वाइज मार्क्स थे। तो उसमें मेरे बेयर मिनिमम आए थे। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में मैंने अच्छा स्कोर किया था काफी, तो उस वजह से अच्छे मार्क्स बन गए थे। बाकी इंटरव्यू भी अच्छा गया था मेरा। प्री में स्कोर मतलब सक्षम का था, अगर 13, जीके में 13 थे ना, क्वालिफाइंग 13 हो गए, और ये 96 हो गए ना, हाँ, पर मेरे को 106 अभी याद नहीं है, 109। 2022 की बातें हैं, बट हाँ हाँ मेरा 2 मतलब साल हो गए। कंप्यूटर मोर और लेस अच्छे मार्क्स थे कंप्यूटर के अंदर। आई थिंक मेरे 20 या 21 के अराउंड थे, 25 में से, मेरे को याद आ रहा है। ऐसे ही मार्क्स थे मेरे। मतलब बाकी तुम्हारे हाँ, मेरा प्रीलिम्स में काफी प्रीलिम्स का अच्छे स्कोर थे। अच्छा था, और मेंस, हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा था मेरा। तुम्हारे टाइपिंग ने मरवा दिया, मतलब मरवा क्या दिया, तुम हाँ, तो हो गए। टाइपिंग में बस बिल्कुल बिल्कुल बेयर मिनिमम थे मेरी। 35 उन्होंने मांगी थी, मेरी 36 आई थी। तो मतलब 20 नंबर का गैप मिल गया होगा वहां पे बच्चों को। हाँ, बहुतों को मेरा, क्योंकि टाइपिंग में तो 10-10 नंबर का गैप इजीली हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। आर ऑफिशियल पूछ रहा है कि आपने टाइपिंग कैसे इम्प्रूव करी थी भाई। भाई टाइपिंग तो टाइपिंग इम्प्रूव करी ही नहीं थी। टाइपिंग इम्प्रूव करी होती तो मार्क्स अच्छे होते। टाइपिंग की इम्प्रूव नहीं करी थी मेरी, अराउंड 32-33 तो पहले ही थी। बस तो उस एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था, और थोड़ी धीरे टाइपिंग करके आया था, इसलिए मेरी 35-36 तो आ गई थी। ललित शर्मा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ललित, आपने हैंड रेज कर रखा है। Yes, हाँ, yes, sir. This is my first live class, and I have just done the fundamental one, the class in which you taught us fundamental of essay writing. ओके। इट So, वाज, should I complete the first class or just continue from here only? you can continue from here also, means you have already completed the fundamentals of essay writing, right? So thereafter, Yes, sir. if you want, you can go back and complete the climate change वाला class. Otherwise you can continue from this class also, कोई कोई इशू नहीं है, Okay. कर सकते हो। So one more question. So one more बिल्कुल question from बिल्कुल that बिल्कुल। particular bhai. I want to ask the questions designed in pre exam are generally based on SSC level or banking level. जस्ट लाइक एसएससी, I एसएससी mean, एसएससी लेवल। okay, okay, okay. Thank you. Thank एसएससी you, और sir. ललित दूसरा कौन सा लेवल बोला था? बैंकिंग। Banking. अच्छा Yes, sir. नहीं, बैंकिंग में सर एसएससी लेवल है। उसके Okay. इसके क्वेश्चन कैसे थे सक्षम, ये जो रीजनिंग वाले थे? रीजनिंग और मैथ्स मेरे को काफी इजी लगी थी। इंग्लिश पे इनका फोकस रहता है, इंग्लिश के सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छे हम्म। से कर लेना बस। आस्था, ज्योति। जीके में स्टैटिक जीके ना छोड़ के वो आता है, करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे हुए थे हमारे टाइम पे तो। हम्म। ज्योति मतपाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं सर से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा लो है। जैसे आपने जो बुक बताई है वो मेरे पास पहले से थी, तो अब मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। 12 चैप्टर्स तो मैं कर चुकी हूँ अभी तक, एट प्रेजेंट तक। तो मैं उस पे कैसे, क्योंकि पिछली बार 2022 का मैंने भी दिया था, मैं कंप्यूटर के चक्कर में बाहर रह गई थी, मेरा और क्लियर था तो। और कंप्यूटर मेरा वैसे भी वीक है तो मैं क्या से वो क्या चीज़ें पढूं जिससे मेरा कंप्यूटर बिल्डअप हो जाए, और मतलब जो 2022 में हुआ है वो अब ना हो, क्योंकि क्वालिफाइंग में प्रॉब्लम हुई थी और वो भी बहुत मिनिमम से। कंप्यूटर का बेसिकली यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं कंप्यूटर को लेकर के, तो कंप्यूटर के अंदर तो इतनी इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, तो क्वेश्चंस लगाओ जितने ज्यादा लगा सकते हो। तो अगर कोई स्पेसिफिक आप मुझे बता दें जहाँ से, क्योंकि हम जब यूट्यूब भी ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा वास्ट मिलता है, तो फिर वो कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, फिर हम एक पे स्टिक नहीं रह पाते और घूमते ही रह जाते हैं, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अगर कुछ हेल्प मिल जाए इसलिए। कोई नहीं ज्योति, इसके लिए मैं हूँ। वो सेम बुक है नहीं, ना, वो कंप्यूटर का मैं सफिशिएंट है। बेसिकली बता दूं, कंप्यूटर की बात ऐसी है कि ऐसे मैंने बहुत ज्यादा तो तैयारी कंप्यूटर की नहीं करी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीटेक से था, तो मेरे को इतनी कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज थी। बाकी थोड़ा ब्रशअप करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल से एक दो देखे थे। उनके नाम तो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं आप देख के बता दूंगा, सर को बोल दूंगा मैंने कहाँ से करी थी, तो ठीक सर है। बता देंगे आपको। हाँ कर तो ओके, सकते हो, ऐसी ऐसे थैंक यू कर कोई सर। सकते दिक्कत हो। आनी नहीं चाहिए। बाकी शॉर्टकट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, पूछते हैं वो अच्छे खासे पूछते हैं। आपने और तो तो दिया था तो आपको पता ही होगा।
हाँ मतलब जैसे MS वर्ड एंड MS एक्सेल जो है उनका ज्यादा उस पे फोकस रहता है शॉर्टकट्स में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हाँ, उसका क्योंकि तो वर्किंग उसी पे होती है ना सारी, तो हम्म। इसलिए उस पर ज्यादा रहता है। ओके, थैंक यू सर। ओके सक्षम, एक बच्चे ने काफी ज्यादा मैसेज करा था मेरे को कि वर्क प्रोफाइल कैसा है तुम्हारा, मतलब ज्वाइन करने के बाद कैसे कैसा प्रोफाइल वो हो रहा है, कैसा वर्क कल्चर है, वो सारी चीज़ों के लिए मैसेज करा था कि थोड़ा सा बताओ कि कैसा वर्क प्रोफाइल है, क्या करना होता है, कैसा है वर्क वहाँ पे। प्रोफाइल बढ़िया है। वर्क प्रोफाइल इतनी ज्यादा मतलब ऑन एन एवरेज सबको अपने अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसको क्या वर्क प्रोफाइल है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बेकार लगेगी। और वैसे मेरे हिसाब से तो ऑन एन एवरेज है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। बिकॉज तुम्हें किस्मत पे डिपेंड है। मैं तो सच बताऊंगा तो किस्मत पे डिपेंड है, बिकॉज सिलेक्शन के बाद तुम जुडिशियल साइड में जाओगे, तुम्हारी पोस्टिंग होगी, या फिर एडमिन साइड में, ये डिपेंड करता है। अब वो HR पे डिपेंड करता है। जो एडमिन वाला जो ब्रांच है वही डिसाइड करती है कि इस बच्चे को कहाँ पोस्टिंग देनी है। तो ये रैंडम बेसिस पे होता है। तो अगर एडमिन साइड मिल गई तो तुम्हारा जुडिशियल से कोई लेना देना ही नहीं होगा। उसमें तुम या तो कैश एंड अकाउंट्स मिल सकता है तो तुम सैलरीज बनाओगे, और उसके बाद या फिर मटेरियल्स हो गया तो उसमें मटेरियल परचेजिंग जो होती है जजेस के लिए या उनके रेसिडेंट्स के लिए या रजिस्ट्री के लिए कुछ भी, तो उससे रिलेटेड काम होता है। बाकी सर्विस बुक्स में के लिए हो सकता है, लाइब्रेरी मिल सकती है। बाकी अगर मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं बिल्कुल क्रक्स बता दूं, तो ज़्यादातर चाहो तो जुडिशियल में काम थोड़ा सा ज़्यादा है, हेक्टिक है, बट जुडिशियल मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। बिकॉज ऑन एंड ऑल तुम हो तो जुडिशियरी में ही ना, तो तुम्हें जुडिशियरी की नॉलेज होनी चाहिए कि काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो जुडिशियल साइड में केसेस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। उसमें फाइलिंग सेक्शंस होते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के सेक्शंस होते हैं कि किसी में झारखंड है, किसी में बिहार है, किसी में उत्तराखंड है, गुजरात है। तो उनमें क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल केसेस आते हैं, और रेट सेक्शंस भी हैं। तो मैं तो पर्सनली रेट में हूँ अभी करंटली। तो ऐसे फाइल्स आ जाएंगी तुम्हारे नाम पे, केसेस आ जाएंगे, उन केसेस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यू आर लाइक अ लिंक बिटवीन दी जजेस एंड दी एडवोकेट्स। तो एडवोकेट कुछ भी फाइल फाइल करेगा, कुछ भी चीज, किसी भी केस के अंदर कुछ भी चीज फाइल होती है तो पूरी फाइल तुम्हारे सेक्शन में तुम्हारे पास होगी। ऑनलाइन तुम्हारा नाम चढ़ा होगा कि हाँ इस बंदे के पास ये फाइल है। तुम्हें उसका पूरा चीजें देखनी होंगी कोई भी, क्योंकि रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक स्पेसिफिक तरीका होता है कोई भी चीज फाइलिंग करने का। कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में आके ऐसे कुछ भी फाइल नहीं कर सकता। उनके स्पेसिफिक एडवोकेट्स होते हैं जिनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट्स में होते हैं। वो उसके एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके बनते हैं। कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो थ्रू दोज एडवोकेट्स ही आ सकता है। कोई भी ऐसे एडवोकेट आके अंदर फाइलिंग नहीं कर सकता। तो वो एडवोकेट्स आते हैं, उनके थ्रू फाइलिंग होती है। उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या वो एज पर प्रोसीजर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें वो चीज़ें डिफेक्ट्स निकाल के उनको बताने होते हैं, वो क्योर करवाने होते हैं, तब जाके वो मैटर लगता है कोर्ट में। उससे पहले नहीं लगता। तो यू आर लाइक ए लिंकेज बिटवीन दी जजेस एंड दी एडवोकेट्स। तो ये काम होता है तुम लोगों का। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सीखने को यही है बहुत है। थोड़ा सा, मतलब टाल मटोल नहीं कर सकते इन कामों में। अर्जेंसी वाले काम है और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। गलती नहीं करने के चांसेस, मतलब गलती नहीं हो तो बढ़िया है। तो ह्यूमन एरर अलाउ होता है, बट ना ही हो तो बढ़िया है, मैं यही बोलूँ। जगह ऐसी है। टाइमिंग क्या है, प्रीति चौहान पूछ रही है। टाइमिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं सर। टाइमिंग आने की टाइमिंग है, जाने की साहिल वही पावर बता पूछ रहा हूँ रहे मैं। हैं। सुबह 10 बजे है, 10 बज के बिल्कुल करेक्ट ऑन डॉट 10 बजे है। अच्छा, मतलब डिसिप्लिन लेट बहुत नहीं हो ज्यादा है सकते। यहाँ पे। एक सेकंड, ऑनलाइन है ना सर सिस्टम, तो अच्छा अच्छा। ऑनलाइन क्लॉक चलती रहती है। 10 बज के 1 सेकंड भी हुआ तो यू आर कंसिडर्ड लेट। और तो फिर क्या होगा। 3 बार अगर लेट हुए, 10-10 मिनट, 10 मिनट का 3 बार अलाउ होता है। हम्म। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि वाई ओ, आर यू लेट। स्ट्रिक्ट है मतलब। हाँ, अगर तो तुम्हारे सीनियर ने अलाउ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सैलरी कट होती है। ओ, पनिशमेंट मिलती है एक तरह से। तो हाँ, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तो क्योंकि कोर्ट्स हो जाती है ना 10 बजे हम्म। शुरू। अगर तुम्हारा कोई मैटर है बेसिकली, और अगर तुम 10 बजे के बाद आ रहे हो और जरूरत पड़ गई कोर्ट में, तो कैसे होगा काम। अभी तो कोर्ट सफर नहीं प्रीति करते बहुत इस दूर चीज है में। इंटरव्यू। अभी प्रणय, प्रेरणा रॉय।
Yeah, good evening, sir. Good evening, everyone. Chandrasekhar, my question is from you that if you remember, as you told that it's 3 years. So, if you remember, can you please tell us something about your descriptive and Vessi writing? As sir is guiding, but it is very scary. So, just I want to know about that. What was the डिस्क्रिप्टिव तो सर से topic? ही किया था ना, सर को सब पता है। डिस्क्रिप्टिव No, no, कोई नहीं फिर भी डिस्क्रिप्टिव तुम मैंने बताओ सर से ही सक्षम। प्रैक्टिस करी थी। What सर was your बेसिकली topic? मेरा टॉपिक या 5 टॉपिक्स आए थे आई थिंक, और मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं है। मेरा शायद इंटरव्यू भी पढ़ा होगा, उसमें भी कोई एग्जैगरेट नहीं किया मैंने चीज़ों को। बट हाँ, बेसिकली मैं यही बताऊंगा, जो एग्जाम से पहले आई थिंक हाँ सर ने 25 या 30 के आसपास कुछ टॉपिक्स दिए थे 25 थे जिनके उस टाइम ऊपर पे। 25 टॉपिक्स थे ना सर। हाँ 25 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर डेटा था, एज अ ऐसे नहीं था वो डेटा देते थे सर कि ये डेटाज हैं, ये टॉपिक्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करो और उस हिसाब से अपने वर्ड्स में उसको लिखो। सर कोई ऐसे लैंग्वेज नहीं बताते हैं कि इस लैंग्वेज में लिखना है या इस तरीके से फ्रेम करना है। वो टॉपिक्स बता देंगे, उसमें देखो उसको पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स होने चाहिए ना। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ही है, अगर क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का भी ऐसे ही होता है। तो अगर तुमने ऐसे अच्छे से लिख लिया तो मार्क्स तुम्हें डिस्क्रिप्टिव में अच्छे ही मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे के ऊपर पकड़ बनानी जरूरी है, और ऐसे में कुछ भी मत लिखना उल्टा सीधा, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा तो दिक्कत होती है ऐसे के अंदर। ऐसे में बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग होते हैं, 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर उतने नहीं आए तो भी तुम आउट हो जाओगे। तो हर स्टेज पे Okay. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और वो लाने ही होते हैं। अगर 50 मार्क्स नहीं आए तुम्हारे तो आउट हो जाओगे, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और अगर 50 मार्क्स आ भी गए तो भी इन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 50 के बाद तुम 52 या 53 मार्क्स आ गए तो फिर तुम मेरिट में नहीं आ पाओगे, और मेरिट में नहीं आओगे तो भी चांसेस कम है। उसके बाद अगर पैनल भी बन जाता है, हमारे टाइम पे शायद 240 के अराउंड वैकेंसीज थी हमारी, 200 या 220 के अराउंड वैकेंसीज थी हमारी, और हमारा पैनल बना था 756 का। उसमें से शायद रफली 300 तक बुलाए गए हैं रैंक तक बच्चे, बाकी सारे आउट हो गए, पैनल एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ऐसे ही होता है, अगर तुम्हारी रैंक पीछे भी होगी तो भी कोई फायदा नहीं है। तो मार्क्स अगर लाने हैं डिस्क्रिप्टिव में, अगर प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स हैं तो डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक 70 प्लस तो लाने की कोशिश करना, तो हाँ, बेटर it ही was रहेगा। showing ना, ये तो आई थिंक कि नोटिफिकेशन में भी ये दिया हुआ है, आई थिंक 3:1 में कॉल करेंगे, आई थिंक जैसा मैंने देखा था। हाँ कॉल तो 3:1 में ही करेंगे, बट बाकी वो अब बाद में सिलेक्शन रेट के हिसाब से बुलाते हैं। काफी बच्चे आ जाते हैं, मोस्टली तो बच्चे आ ही जाते हैं कॉल करने के बाद। तो Okay. रैंक वाइज ही बुलाएंगे, तो मेरिट में जितना बढ़िया हो उतना बेटर है। तुम्हारी कितनी रैंक आई थी सक्षम, याद है क्या? मेरी 99 थी सर। ओह हाँ हाँ हाँ, याद है मेरे को आगे याद। Okay, thank you. नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था क्या? अनुज मलिक का क्वेश्चन है। नहीं, नो नॉर्मलाइजेशन, सिंगल शिफ्ट में होता है एग्जाम, हाँ कोई सिंगल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में नहीं था। होता। 200 बंदे ही तो हैं सर, कितने बुला लेंगे? 1500 या 1600 बच्चे बुलाते ही हैं डिस्क्रिप्टिव में। साहिल का तो- एक क्वेश्चन है कि तुमने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया था? कोई मॉक नहीं लगाया था मैंने प्रीलिम अच्छा। का, सच बता रहा हूँ, कोई मॉक नहीं लगाया था। कहीं से भी नहीं? नहीं, यूट्यूब के चैनल पे कुछ कोर्सेज चल रहे थे, उस वक्त मेरे को इतना पता भी नहीं था। तो यूट्यूब पे जो कोर्सेज चल रहे थे उन्हीं पे बस जा करके उन्हीं की क्लासेस करता था। उसमें कुछ क्वेश्चन होते, बाकी एसएससी की मैं तैयारी कर ही रहा था। अच्छा, तो उसके एसएससी बेसिस का पे मैं लेके आया वो था। बेनिफिट मिल गया। पेपर मोर और लेस वैसा ही आता है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही है ना, टॉपिक्स तो चेंज नहीं होते। ओके, ललित शर्मा कुछ क्वेश्चन है या हैंड रेज कर रखा है आपने? साहिल खान कह रहा है कि मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था 2022 मल्टीपल में। शिफ्ट में प्रीलिम हुआ था ना, डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ था। अच्छा, ये प्रीलिम्स की पूछ रहा है। प्रीलिम्स में, अच्छा तुमने प्रीलिम्स के लिए तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो तुमने वैसे ही नहीं लगाया होगा। हाँ, तो मैंने उसके बेसिस पे दे दिया था। बाकी उसके अंदर बताएंगे नहीं कुछ भी, सब एम्बिग्यूटी रहती है, तो सीधा मार्क्स आएंगे। उसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते कि नॉर्मलाइजेशन हुई है नहीं हुई है, कुछ नहीं बताएंगे ये लोग। मतलब पता हाइड नहीं रखते हैं चलेगा, ज्यादातर चीजें। सब कुछ हाइड ही रहता है सर, पता नहीं चलेगा। फाइनल रिजल्ट ही आएगा सीधा प्रीलिम के बाद। आंसर की में कितने थे आंसर? वो तो तुमने अपना मार्क्स ही बता दिया। अनुज इन्होंने मार्क्स बताया तो अभी सक्षम ने कि 96 प्लस वो 20 मार्क्स कुछ थे जीके में
काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है। 20 के कुछ था। तो प्रीलिम्स मेरा अच्छा था, डिस्क्रिप्टिव भी मेरा अच्छा था। मैं जो मरा हूँ वो केवल टाइपिंग में मरा हूँ। अगर उसमें मेरे 10-15 मार्क्स ज़्यादा होते तो मेरी रैंक काफ़ी अच्छी होती। कोई नहीं, फाइनली सिलेक्शन होना था, रैंक तो यहाँ पे क्या हो गया। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम सक्षम को रिलीव दें? आज वैसे ही बाकी ऑफ सर है। मैं स्पेसिफिकली सबके लिए एक स्पेसिफिकली बोल दूंगा, ड्रीम जॉब समझ के मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट का नाम देख के मत आना, क्योंकि अगर ये सब देख के आओगे तो बाद में पछताओगे। मैं सीधा बता दूं पहले ही। बात सिंपल सी इतनी है, वर्क को अगर काम करने वाले बंदे हो कि हाँ मेरे को काम से कोई दिक्कत नहीं है, काम मेरे को चाहे कितना भी मिले, ठीक है, अर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है तो हो सकता है शाम को 8 भी बज जाए, 9 भी बज जाए। और ऐसा भी होगा कि कोच तुम्हारे साथ के बंदे 5 बजे ही निकल जाएंगे, तुम्हें हो सकता है 8 बजे निकलना पड़े। तो वो चीजें दिमाग में रख के चलना कि हाँ ऐसा होता है और ये मेरे को फेस आउट करना पड़ेगा। और वो ऑफिसर वाली फील लेके मत आना कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गया हूँ तो मतलब मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे अंदर बहुत पावर आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हम्बल पर्सन बन के और अगर काम कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट देख लेता है, सैलरी भी, छुट्टियां भी, सब देख लेगा। लेकिन वर्क कल्चर और वर्क जो है वो तुम्हें संभालना होगा। अगर नहीं संभाल पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, मेंटल साहिल। स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है हम्म, क्योंकि अर्जेंसी ऑफ वर्क ज्यादा रहता है। साहिल, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन जैसे कि अभी चंद्रशेखर सर ने बोला कि ड्रीम जॉब समझ के मत आना। एक्चुअली सर मेरी ड्रीम जॉब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एंड इफ आई हैव टोल्ड यू मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था थ्रू एसएससी स्टेनो। तो मुझे ये पूछना था, इस जॉब में रहते हुए इतना टाइम मिलेगा कि हम अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएं? रिलेवेंट क्वेश्चन। ये भी एक टॉपिक हो गया, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बिकॉज मैंने बोला ना, लक बेस है आपका। या तो आप अगर एडमिन मिल गया तो आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप यूपीएससी भी कर पाओगे तैयारी। और अगर जुडिशियल मिल गया और कुछ सेक्शंस बहुत ज्यादा हैवी हैं, कुछ सेक्शंस मतलब ऑन एन एवरेज हैं, कुछ सेक्शंस में थोड़ा कम काम है। और तो ऐसा रहता है। और कई सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें रात को 10-10 बजे भी लोग घर जाते हैं। तो वो तो सारा लक बेस हो गया। अगर तुम्हें क्या मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया जाए तो भी मैं इतना ही बोलूंगा, घर पे जाकर के 3-3.5 घंटे तो तुम निकाल ही पाओगे। आई सी। अब वो तो तीन इसमें ऐसा साढ़े नहीं होता तीन जैसे, घंटे कितने तुम बोलो बोलो। जी जी आप बोलिए। वो 3-3.5 घंटे कैसे तुम यूटिलाइज करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम्म तो जैसे टाइम आपने बताया मैनेजमेंट तो एडमिन में भी पोस्टिंग हो सकती है, जुडिशियल में भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि इनको जैसे आपस में जैसे शिफ्ट चेंज होती है प्राइवेट जॉब में, वैसे इसमें होता हो? इसमें होता है ना, एक बंदा अगर एडमिन में हो गया है तो ये नहीं कि लाइफ टाइम एडमिन में ही रहेगा, वो भी आता है। वो भी जुडिशियल में आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब वो बाद की बातें हैं, जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे क्या चीजें होती हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम होपफुली कहीं से अप्रोच लगवा लोगे और ऐसे करके तुम्हें एडमिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके ओके ओके। एंड वन मोर और ट्राई भी क्वेश्चन। मत करना। जी जी, आई गॉट वन मोर क्वेश्चन। ज्वाइनिंग में आपको कितना टाइम लगा था? लाइक अगर हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, लास्ट वैकेंसी निकली थी, पीपल वर टेलिंग के बहुत जल्दी हो जाएगा, बाय नवंबर दिसंबर यू विल बी ड्रॉइंग योर फर्स्ट मंथ सैलरी, बट स्टिल अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ उसका। तो इसमें जैसे आई ऑलरेडी थिंक आप हमारे पोस्टेड हैं टाइम पे तो तो कितना टाइम लगना चाहिए? हमारे टाइम पे तो 2022 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, 2023 दिसंबर के अंदर फाइनल रिजल्ट आया था इंटरव्यू का। तो ये तो उस वक्त डिफरेंट था। लेकिन हाँ, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज हो गई है कि अब नोटिफिकेशन ऑर्डर आ चुका है कि हर साल जेसीए की रिक्रूटमेंट होगी। तो आई थिंक अगर हर साल होने वाली है तो पैनल भी छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाएंगे, और रिक्रूटमेंट भी फास्ट हो जाएगी। आई थिंक 1 ईयर में सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब फास्ट चलेगा। होपफुली दे विल रैप इट अप बाय द एंड ऑफ 2025। बिल्कुल। या दे विल रैप। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सर। ओके, एक छुट्टी कितनी होती है सक्षम? छुट्टी बहुत होती है सर। बहुत? कितनी बहुत? छुट्टियों की कमी नहीं है। बाकी हाँ, स्पेसिफिकली अगर तुम पर्सनल अपनी छुट्टी लेना चाहोगे तो वो मिले ना मिले वो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। क्योंकि मान लो 8 तो सीएल मिलती हैं, 30 ईएल है, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट की छुट्टी है, तुम्हारी छुट्टी ना हो। क्योंकि
अपना कैलेंडर चलता है ना सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा तो उनके अगर केसेस लगे हुए हैं तो अचानक से कोई छुट्टी डिक्लेयर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट तो तब भी खुलता है। अच्छा, तो एक चीज और बेसिकली ये सेकंड मेरा और क्वेश्चन फोर्थ है सैटरडे ऑफ रहता है। कि लेट्स से जब सुप्रीम कोर्ट की ये होते हैं ना वैकेशन आते हैं इनके भी, कि कोर्ट बंद रहता है, उस टाइम में तुम्हारा क्या होता है? सर उस वक्त रजिस्ट्री ओपन रहती है, वो जो छुट्टियां होती हैं वो जजेस के लिए होती हैं। तो जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, बट हाँ उसमें कोई काम नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर कुछ फाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि केसेस लगते नहीं है, कुछ फाइलिंग नहीं होती, बहुत कम काम हो जाता है। हम्म। हाँ, और तुम्हें 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं उसके अंदर। अच्छा, उनकी कितनी होती है? उनकी शायद 2 महीने की होती है सर। वो तुम्हें 15 दिन की मिलती है? हमें 15 दिन की मिलती है, बट वो 2 महीने कुछ काम नहीं होता है, बेसिकली तुम जाके बैठोगे वहां पे मतलब जाना और कुछ आना नहीं होता है करना है। बस? हाँ, तो अपना कोई मतलब पेंडेंसी है तो निपटा लो, बस इतना ही होता है। मतलब साल में 2 महीने तो तुम्हें प्रिपरेशन के फुल मिल जाएंगे, विदाउट एनी हाँ, लीव? वो 2 महीने तो मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे अगर तुम जुडिशियल साइड में हो तो, क्योंकि जुडिशियल में काम नहीं होगा, वहाँ एडमिन में काम शुरू हो जाता है उस टाइम पे। अच्छा, ऐसा है कि पहले इधर काम ज्यादा है फिर इधर काम ज्यादा है? छुट्टियों में सर एडमिन का काम मोस्टली जजेस से रिलेटेड है ना, तो हाँ हाँ। जजेस अगर जब छुट्टी होती है तो जजेस के काम थोड़े ज्यादा आते हैं, हम्म। तो इस चक्कर में एडमिन का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, हल्का सा, और चलो, जुडिशियल साइड फ्री हो जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हम सक्षम को फ्री करें फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। छुट्टियां तो बहुत हैं सर वैसे। अभी होली पे 1 सप्ताह की छुट्टी है हमारी। एक वीक की? दिल्ली पे हाँ 1 वीक की होती है सर, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है तो 1 वीक की छुट्टी होती है। होली पे 1 सप्ताह की होती है हमारी, हम्म। 1 सप्ताह दिवाली पे होती है, 1 सप्ताह दशहरे पे होती है, और 1 सप्ताह की छुट्टी होती है हमारी काम कब करते हो? न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे होती है, बाकी बीच में भी छुट्टियां होती हैं सर काफी, और संडे तो सारे ही ऑफ है लेकिन हाँ सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है। अच्छा, मतलब 2 सैटरडे ऑफ है, दो में जाना पड़ता है? हाँ, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, मतलब काफ़ी छुट्टियां हैं। छुट्टियां हैं, बट वहाँ वही है, काम करना का होता है तो लोग संडे को भी आते हैं काम करने। वो काम का तो प्रमोशन का क्या वो है चांसेस की? अब प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन कब होगा? फर्स्ट प्रमोशन डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है आगे प्रमोशन वालों की। तो वैसे तो 5 साल के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, और हम्म। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी अगर तुम क्लियर कर लो तो जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। बाकी वैसे प्रमोशंस होते हैं, और अब फास्ट ट्रैक कर दिया थोड़ा, तो जल्दी प्रमोशंस होने लग जाएंगे। आई थिंक 5 साल में एक प्रमोशन, 5 या 6 साल में एक प्रमोशन मिल जाएगा इजीली। 5 साल में एक प्रमोशन, सही है। प्रमोशन एक्सेप्ट वो भी अच्छे हैं काफ़ी, कोई बात नहीं। अभी तक स्लो था, बट अब काफी ज्यादा इस हम्म। चीज पे वो हुआ है, काफी लोग प्रमोट हो रहे हैं, बहुत जल्दी प्रमोट हो रहे हैं, हाँ, हर जब इतनी सारी 5-10 वैकेंसी दिन आ में रही है कोई हर ना कोई साल, आ तो जाता है। इंटरव्यू हाँ, अभी तो देखिए प्रमोशन बहुत अब दूर है, फास्ट सब है। हो जाएगा इंटरव्यू का भी। ओके सक्षम। इंटरव्यू से ज्यादा डरना नहीं है, इंटरव्यू बहुत इजी होता है। हो जाए, सब हो जाएगा, सारी चीज़ इजी है, सारी चीज़ टफ है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक लास्ट क्वेश्चन और। सैलरी, दीपक नेगी ने पूछा है, सैलरी कितनी है? सैलरी जितनी लिखी हुई है उतनी है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। कटते नहीं ग्रॉस है? सैलरी है वो। ये इन हैंड ग्रॉस मिलते हैं सैलरी क्या? है वो, ग्रॉस है वो, ग्रॉस है सर, ग्रॉस है जो नोटिफिकेशन में लिखी है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सक्षम, तुम्हारे काफ़ी अच्छा थैंक लगा, यू। काफ़ी सालों बाद बात करी आज। हाँ सर, 1 साल नहीं सर, 1 साल हुआ है, हाँ, लास्ट फेब तुम्हें में बात करी थी हमने। एक साल नहीं, तुम्हारा जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम जब तुम मेरे घर आए थे तब हमने बात करी थी। 2024 में, 2024 में तो आया था सर। सर्दियों में आए थे ना तुम? हाँ, सर्दियों में आए थे, मैं लेके आया था, तो मुझे हाँ, याद है। फैब में, फैब में आए थे। फैब एंड था। फैब में 1 साल हो गया पूरा। 1 साल में यस सर। काफ़ी लंबी जर्नी थी, मैंने भी काफ़ी, मतलब 1 साल में काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन स्टार्टिंग जी सर। तुमसे हुई थी। और तुम्हारे ऐसे के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं, और शायद तुमने ये देखा भी होगा कि बच्चे पूछते हैं सर हैंड राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, तो हैंड राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या? तो हैंड राइटिंग के नंबर मेरे हिसाब से तो नहीं कटते हैं, क्योंकि जो लोग एग्जाम चेक करते हैं वो होते हैं डीयू के प्रोफेसर्स होते हैं। तो उनको बस इतना समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल भी मत लिखना कि दिखे ही ना, कुछ समझ में ही ना आए, ना ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा, बस इतना समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। इतना अगर समझ में आ रहा है और तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे हैं तो मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। वही चीज़ मैंने इनको बोली कि सक्षम की जो हैंड राइटिंग थी काफ़ी, मतलब
इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उसकी राइटिंग का स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि शायद तुम्हें भी बताया होगा ये मैंने, ये कि जब मैंने तुम्हारी कॉपी सबसे फर्स्ट बार चेक करी थी, क्योंकि उसी दिन से मेरे को तुम्हारा नाम याद है कि जब तुम्हारी कॉपी मैंने सबसे फर्स्ट बार चेक करी थी ना, तो तुम्हारी हैंड राइटिंग देख के मुझे लगा कि, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था सक्षम कि मेरे को लगा कि इसने ऐसा कुछ लिख नहीं रखा होगा, क्योंकि तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना और लोगों से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चों वाली लगती है, जैसे एकदम बच्चे लिखते हैं ना स्टार्टिंग वाले। लेकिन जब तुम्हारी मैंने ऐसे पढ़ना चालू करा, मज़ा आ गया। मतलब तुम्हारा ऐसे ऐसा ऐसे था जो मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था पूरा, और मैंने तुम्हें शायद बताया भी होगा मैसेज करके ये चीज़, अगर तुम्हें याद हो तो, कि मैंने ये सर याद है, याद। कि मैंने तुम्हें बोला था कि यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो ऐसे। फिर मैंने पूछा, तो ये पूछा होगा शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है तुम्हारा। यूपीएससी करने का मतलब तुम करेंगे, बहुत उसकी सारी भी चीज़ों को करेंगे। कनेक्ट कर लेते हो, इवन जो मैंने नहीं भी पढ़ा रखी तुमने वो भी कनेक्ट कर रखी थी। तब मुझे ज़्यादा मज़ा आया था पढ़ने में तुम्हारा ऐसे। तब मुझे पता चला ऐसे में कि तो सर ऐसा ही है, हाँ, क्या सक्षम बोलो। ऐसे में तो ऐसे ही है सर, जो पॉइंट्स थे ना तो वो तो बहुत काम आए थे, और मैं तो यही बोलूंगा केवल इस एग्जाम के लिए नहीं आए थे वो काम, वो मैंने अभी भी एक्चुअली वो संभाल के रखे हुए हैं, नोट्स मेरे अभी भी हैं मेरे नहीं नहीं, पास। अभी तो नए नोट्स ले इससे लेना पहले सक्षम, तुम नए वाले तो ज़्यादा एडवांस है। वो तो पहले हाँ, जस्ट नए मैंने वाले ऐसे ही ज़्यादा बनाए थे advanced वो है। वाले, वो मैंने देखे भी उसमें नहीं थे डेटा कहीं तो से। था, डेटा तो पुराना हो गया है, लेकिन जो क्रक्स था वो तो अभी भी वही है सर। बेसिस तो वही है ना पॉइंट्स बेस का, तो वही है, तो बेस तो वही उसका है। काम तो बहुत आता है वो। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, और मेरे अटैम्प्ट चल रहे थे, ठीक है, और मैंने जस्ट ऐसे ही वो बैच बनाया था, और उसके बाद ऐसे ही वो सेल होने लग गया। तो उसमें जो लिखा हुआ था ना, जो वो नोट्स थे, वो मैंने कहीं से नहीं देखे थे, अपने माइंड से बनाए थे सारे। लेकिन अभी जो है, अभी मैंने काफ़ी जगह स्टडी करके और वो ट्राईग्राम और ये और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है, तो अब ज़्यादा और ज़्यादा वो अच्छे दिखते हैं। तो अभी वाले नोट्स ले लेना अगर चाहिए हो तो, बाकी वो वाली भी सही जी है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हार्दिक कुछ क्वेश्चन बाकी पूछना किसी का चाहते कोई हो? क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। फिर हम जो है सक्षम को रिलीव देते और हैं। एग्जाम में सर टाइमलाइन क्या हो सकती है सर हमारी, जैसे प्री और ये टाइपिंग वाली? क्या चीज, दोबारा बोलना, क्वेश्चन टाइम मैं टाइम समझा नहीं। मतलब हार्दिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ना पेपर कब होगा, सिंपल क्वेश्चन। पेपर तो अभी आई थिंक, वैसे तो मेरे को पता नहीं है, मैं पूछना पड़ेगा मेरे को, रिक्रूटमेंट में आइडिया मिल जाएगा आई थिंक। ठीक है, कोई नहीं, तुम पूछ के मेरे को अप्रैल व्हाट्सएप पे एंड, मैसेज करना, ठीक है। अप्रैल एंड या फिर मई, अप्रैल एंड या फिर मई, ठीक है, मेरे को जो मतलब है लगता एक है, डेढ़ महीने बाकी का मैं पूछ टाइम है, लूंगा, हो मैं जाएगा। पूछ लूंगा बाकी। मतलब जल्दी होगा पेपर इस बार, फास्ट होगा। ओके, सो सर आप पूछ के बता देना सर प्लीज। मैं ट्राई हार्दिक करूंगा वो प्रिपरेशन बता पे ध्यान देने का दो, वैसे। पेपर जब होगा उसे होने दो, ठीक है। ओके, ठीक है सक्षम, ओके सर। थैंक यू सो मच सक्षम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और तुम्हारे, मेरे को एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा, पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई, फर्स्ट हाँ स्टूडेंट। जी। ओके, ठीक है, टेक केयर सक्षम, ओके सर, थैंक यू सर, गुड बाय। बाय सर। ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आई होप कि काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे पता है कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स को थोड़ा सा लाइटली मत लेना, ठीक है। मेरे को तो ये समझ आया, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में अभी तक नहीं पता था सक्षम के नंबर कितने आए थे, लेकिन उसके क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा आए थे, और उसके बाद उसके जो डिस्क्रिप्टिव में थे उसमें अच्छे नंबर आए थे, लेकिन उसके टाइपिंग में 20 नंबर का गैप होगा मिनिमम। तो अगर तुम 20 नंबर को एडजस्ट करो तो वहाँ से 90 हो सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में तो वो और एन एवरेज वो जो बच्चे हैं सबके एक जैसे आएंगे, मेरे वालों के। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर आए थे सक्षम के, देखा जाए तो, कि 96 जो बोला था वो, उसके बाद फिर लेकिन उसके उसमें थोड़े से रह गए थे। तो मतलब जिसने टॉप करा होगा उसके तो बहुत नंबर आए होंगे। ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करें। वैसे ही
देखो टाइपिंग पल्लवी, टाइपिंग के लिए ना तुम कोई भी जो एक मास्टर करके आता है ना टाइपिंग वाला को तो पता नहीं है कि मास्टर करके कुछ आता है, वहाँ से टाइपिंग कर सकते हो। हाँ टाइपिंग मास्टर कशिश ने बोला टाइपिंग मास्टर, वो ठीक है क्योंकि वैसे ही टाइप का कुछ होता है, एक ऊपर फॉर्मेट दे रखा होता है, एक नीचे नीचे तुम्हें टाइप करना होता है, तो वैसे करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। टैली तो नहीं पता भाई उत्कर्ष, ये टैली क्या चीज़ है, कोई होगा, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमारे ज़माने में जो है टैली मास्टर चलता था, ये जो है टाइपिंग मास्टर चलता था, और अभी भी शायद चलता ही होगा। मेरे को वो ठीक लगता था उस टाइम में, कभी मैं करता था तो। चलो ठीक है, अब अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दो मेरे को बस, मैं यहाँ से सेट कर लूँ स्क्रीन। अब जो है क्वेश्चन वगैरह जो है ना, अब लेक्चर के बाद पूछना आप लोग, ठीक है। अभी मैं चैट वाला ऑप्शन बंद कर रहा हूँ, लेक्चर के बाद इसे खोलूँगा, ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताओ, हेल्प मिली कुछ? Yes, sir. I got 2 devices. Yes, sir. Indeed, sir, it felt like we're meeting in alumnus, और he is already there working. तो मतलब motivate भी feel हुआ, and also like कुछ insights भी मिले. So it helped a lot. Thank you. सर हाँ ज्योति हेलो। बोलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ना अभी सीन नहीं किया है, कोई बात क्योंकि मेरा नहीं, अभी ये ले लो, उसके तो बाद मैं हम अभी कर सकते। हाँ, क्योंकि ना वो थोड़ा सा हो भी रहा, क्योंकि मेरा अभी मैंने आपको बताया नहीं, मेरा सुप्रीम कोर्ट का एसपी और पीए दोनों का टाइपिंग अभी क्लियर हुआ है, अभी रिजल्ट आया था। तो मेरा अभी फोकस थोड़ा सा स्टेनो पे रहा है, और क्योंकि उसमें भी उसी दिन हमारा प्री भी होने वाला है, तो मैं वहां से, ये तो लॉन्ग लास्टिंग रहना ही है हमारा, तो मैं बाद में इसको कवर अप कर लूँ। और जैसे अभी 4 o'clock वाला टाइम मेरे लिए थोड़ा सुटेबल रहता है, तो मैं इस समय थोड़ा सा कर लूंगी। मगर अभी फोकस थोड़ा, क्योंकि दोनों में आया है, होप्सो की रिजल्ट 1 मंथ के अंदर दोनों में का ही एग्जाम हो जाए। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये हाँ जी ना, जिन बच्चों को मतलब जिन बच्चों की एंगेजमेंट है किसी और एग्जाम के साथ, ठीक है, वो यस बच्चे एक काम कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ लेक्चर्स देख लो, ठीक है। लेक्चर्स देखने के बाद थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेना, अगर लिखने की प्रैक्टिस ना भी करो चलेगा, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि तुम्हारा एक बेस बन जाएगा इससे, कि तुम लेक्चर देखते रहोगे, तुम्हारे माइंड में वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी, ठीक है। कनेक्टिंग जो चीज़ होती है ना वो होने लग जाएगी। उसके बाद लेट से कि एग्जाम आता है तुम्हारा, उसके बाद Yes, मतलब sir. एटलीस्ट तुम्हें 1 महीना तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि यस सर। आज डेट आई और बोल देंगे कल एग्जाम है, ऐसे तो कभी होगा नहीं। 1 महीना तो मिलेगा तुम्हें, तो उस 1 महीने में जो है इसकी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। इसके 15 लेक्चर है, 15 दिन तक जो है तुम इसको कवर करो, और उसके बाद मतलब जो लास्ट के 15 दिन है ना, उसमें इसमें से कोई भी ऐसे चेक नहीं होंगे, ये चीज़ मैं पहले बता दूं। लास्ट के 15 दिन, लेट से तुम्हारा एग्जाम जिस जिस दिन आपके डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव से 15 दिन पहले एक वो 10 डेज चैलेंज का कुछ चलता है हमारा, ठीक है। उसमें Okay, सिर्फ उसमें फिर कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं होता, वही जो होता है ना 10 डेज वाला, सिर्फ उसका इवैल्यूएट होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बहुत ज़्यादा लिखते हैं, सारे बच्चे लिखना चालू कर देते हैं उस टाइम पे, तो वो वाला उस टाइम पे इवैल्यूएशन नहीं होगा। अदरवाइज उससे 15 दिन पहले जितना मर्जी लिखो सब इवैल्यूएट होगा। तो अगर अभी टाइम नहीं मिल रहा है या एंगेजमेंट किसी और एग्जाम के साथ है, तो उधर आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर को सुन लो, इतना इनफ है। उसके बाद जब Okay, sir. आपका वो आएगा, डिस्क्रिप्टिव का डेट आएगा, तो वहाँ से लिखना जी, sir. चालू करो और हो जाएगा उससे, ठीक है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। अभी जैसे सर ने, चंद्रशेखर सर ने बताया कि वो प्री का बता रहे कि लास्ट ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई के अराउंड होगा। वो प्री का एग्जामिनेशन का एक थोड़ा सा रफ हमें दे रहे थे ना, कि तब तक कंडक्ट हो जाएगा हाँ प्री जी। अभी वो पूछ के बताएगा ना, वो ऐसे कैसे बता देगा, मतलब उसने रफली दे दिया। अब वो उसका अलग सेल है, ये मेरे को नहीं पता कौन से सेल में रिक्रूट है, लेकिन उसका अलग सेल है, तो उसने अभी बताया ना कि वो पूछ के वहां से एक आइडिया दे देगा कि उस तारीख को हो जाएगा। एग्जैक्टली डेट तो कोई नहीं बताएगा, नहीं, लेकिन एक वो आइडिया आ तो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है सर। एक आइडिया आ जाएगा कि उस तारीख तक हो जाएगा, ये वो पूछ के बता देगा। ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, अभी अब क्लास के बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और पेपर 1 के लिए भी एक है चीज़ हमारे पास, उससे पेपर 1 भी जो है
100% वो हो जाएगा, शॉर्ट ही हो जाएगी कि क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने रिकॉर्ड करी है सक्सेस शीट करके एक वीडियो, क्योंकि एक लड़की ने कमेंट करा था शायद वीडियो पे कि वो शेड्यूलिंग वाला, ठीक है, तो वो 2.5 घंटे की वीडियो थी। मेरे को पता है मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी होगी, कौन इतना 2.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे देखता है। तो शॉर्ट में बनाइए, 10-15 मिनट की होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगी। उस शीट को ज़रूर डाउनलोड कर लेना तुम सारे, वही अपना उस पर ही है जो स्टडी मटेरियल वाला है ना फोल्डर, उसी के अंदर है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी दिखा दूंगा इसके बाद। अभी पहले ये लेक्चर लेते हैं और इस लेक्चर के बाद फिर जो है डिस्कशन वगैरह करेंगे, जो भी बात करनी होगी, ठीक है। अभी मेरे को 5 मिनट दो, क्योंकि मेरे को उसमें आने दो, मोड में आने दो, ठीक है।